हेलो एवरीवन, मैं कुणाल शुक्ला आपका मेरे चैनल कुणाल शुक्ला स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। तो आज हम वेरी इंपॉर्टेंट क्लास यहां पे चलने वाली है। तो आप लोग रेडी हो जाइए इस क्लास को करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कुणाल शुक्ला स्टडी जोन में कुछ भी बकवास नहीं होता। सीधे सीटेट के जो इंपॉर्टेंट पेपर्स आए हुए हैं अभी तक, मैं वही डिस्कस करने आया हूँ। पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा आपको चीज़ों को। तो आप लोग रेडी हो जाइए चीज़ों को समझने के लिए। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी सारी क्लासेस कर सकते हो। सीटेट की एकदम फ्री हैं और बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं, ज़्यादा हैवी क्लासेस नहीं है, बहुत शॉर्ट वीडियो में लाता हूँ इसलिए आपके लिए। सो जस्ट वॉच इट फ्रॉम माई प्ले लिस्ट। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम ये क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास थर्ड है जिसमें हम हिंदी के सीटे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हिंदी जैसा कि आप जानते हो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैंने पिछले वीडियो में इसका बताया था कि हिंदी कितना ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है वहाँ पे। तो हिंदी को हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हिंदी को हम लोग टॉप से पढ़ेंगे, टॉप टू बॉटम इसको ख़त्म करेंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर दिस क्लास एंड वी स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने रख चुका हूँ। तो आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है फ्रेंड्स। हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिंदी का सीटेट 2011 का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। वी हैव टू कवर दिस क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य मतलब जो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, उससे यहाँ पे गृह कार्य का तात्पर्य है। तो यहाँ पे दिया गया है ये 4 कथन आपके पास लंबे चौड़े दिए हुए हैं। अब इसमें से बताना है कि भैया कौन सा कथन उचित है। तो उसके लिए तो हमें सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो हमें आंसर दिया नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, अपना तार्किक चिंतन और सोच समझ से इसको सॉल्व करना है, चीज़ों को समझना है। पढ़ते हैं पहला तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्योंकि बिना स्टेटमेंट पढ़े हम नहीं समझ पाएंगे कि चीज़ें कितनी जटिल हो सकती हैं हमारे लिए वहाँ पे एग्ज़ाम में। तो देखते हैं क्या कह रहा है, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। भैया नहीं, गृह कार्य किसके लिए होता है, गृह कार्य होता है बच्चों के लिए। तो इसमें अभिभावक कहाँ से आ गए, तो ये तो भैया देखते ही इसको क्रॉस मारो, इसको हटाओ, दूसरा पढ़ते हैं। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भैया, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम सटीक बैठ रहा है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं आप लोग क्यों सटीक बैठ रहा है, मैं इसलिए बताता हूँ। बच्चों की क्षमताएं, भैया बच्चा अगर मैथ्स में वीक है तब आप उसको बड़े बड़े गुणा वाले सवाल नहीं दे सकते ना। आपको शुरुआत किससे करनी होगी, उसकी क्षमता के अनुसार करनी होगी, उसका स्तर के अनुसार करनी होगी। मतलब अगर बच्चे का स्तर 5वीं क्लास का बच्चा है तो आप उसको 8वीं क्लास के सवाल नहीं दे दोगे। ये भी सही है, गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ये भी तो दिया तो जाना ही चाहिए। तो ऑप्शन ऑफ बी आपका यहाँ से 100% करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम बहुत कम है और वी हैव टू कवर ऑल द क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे पढ़िए समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हिंदी का क्वेश्चन है ये, देखते हैं क्या कह रहा है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, भाषा के जो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही जटिल हो गया है, क्योंकि इसमें कह रहा है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल। आधे लोग तो इसका मतलब ही नहीं समझ पाएंगे, अभिव्यक्तात्मक कौशल का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जो अभिव्यक्तात्मक कौशल का मतलब होता है, उसका मतलब होता है जिस तरह चीज़ों को हम लोग, जो भाषा हम लोग सीखते हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, किसी भी प्रकार की भाषा हो, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग अभिव्यक्त करते हैं अलग अलग माध्यम से, उसको रखते हैं। चाहे वो पढ़कर हो, हम भाषा को पढ़ते हैं फिर उसको लिखते भी हैं। तो भाषा के यहाँ पे अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या माने गए हैं, पढ़ना और लिखना। सुनना बोलना भी एक तरीके से हो सकता है, लेकिन नहीं, सुनते तो हम लोग बहुत चीज़ हैं, तो उसमें भाषा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाषा का ही हम सुन रहे हैं। सुनते तो हम लोग बहुत कुछ हैं, बोलना बोलते भी हम लोग बहुत कुछ हैं, इसलिए ये फिर यहाँ पे सटीक आंसर नहीं होगा। तो सटीक आंसर क्या होगा, पढ़ना लिखना। अब भैया कुछ पढ़ रहे हो तो तुम क्या पढ़ रहे होगे, वो जो भी तुम मटेरियल पढ़ रहे होगे वो किसी ना किसी भाषा में तो होगा। तो भैया भाषा इसमें आ रही है, आ रही है। इतना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा वहाँ पे, अगर नहीं दौड़ा पाए तो भैया लटक जाओगे।
ठीक है। लिखना, अब कुछ भी आप लिखते हो, कुछ भी लेटर लिखते हो या कुछ भी आप लिखते हो वहाँ पे, घर वैसे तो लिखते आप लोग हो ही नहीं, वो तो मैं जानता हूँ कि आप लोग कितने बड़े लिखंकड़ हो। तो यहाँ पे कुछ भी आप लोग लिखते हो तो किसी ना किसी भाषा में लिखते हो, चाहे वो अंग्रेज़ी हो चाहे वो हिंदी हो, किसी ना किसी भाषा में लिखते हो। तो वो चीज़ वहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही, भाषा से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से पढ़ना और लिखना क्या है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं फ्रेंड्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर मैंने रख दिया है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ए बी सी डी, चार बड़े बड़े ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अपने सारे फ्रेंड्स में इसको फटाफट शेयर कर दीजिए, धड़ल्ले से शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास भी वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी होंगे कुछ लोग, तो वो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे सारी चीज़ों की, सी टेट वगैरह, यूपी टेट वगैरह। तो यहाँ पे क्लास जानते हैं आप लोग रेगुलर चल रही है, तो उसको आपको कवर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसमें वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भैया। क्वेश्चन तो बहुत अजीब सा है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। भाषा कौशल, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं। चार तरीके के भाषा कौशल होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सूबो पाली से जानते हैं, सूबो पाली, ठीक है। राइटिंग समझ में कुछ लोगों को नहीं आ रही होगी, हालांकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी मैंने ट्राई किया है। आप लोग भी ट्राई करते हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ सारी चीज़ें। तो आप समझ रहे होगे सूबो पाली, सू का मतलब है सुनना। चलिए छोड़िए शॉर्ट फॉर्म हटाइए, मैं डायरेक्ट फुल फॉर्म में बताता हूँ, आप लोग समझ में नहीं आएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो होता है ना, ये भाषा के चार कौशल होते हैं। कोई भी पूछे आपके भाषा की कितने कौशल है, तो चार कौशल है। कौन से कौशल है, वो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, भाषा के ही कौशल है। तो फ्रेंड्स इतनी बात तो हो गई हमारी, ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है। चार ऑप्शन देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं। भाषा कौन सा कथन उचित है, मतलब सही कथन हमें पिक करना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर भी बल देना चाहिए, सिर्फ दो कौशल नहीं भैया, सुनना बोलना कहाँ चले जाएंगे, ये भी तो कौशल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम से इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ों पे देखते हैं, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, मतलब पहले सुनता है फिर बोलता है फिर पढ़ता है लिखता है, ये क्रम में चलता है। नहीं भैया, ये क्रम में नहीं चलता है। कोई ज़रूरी नहीं हो सकता है वो पहले पढ़ ले फिर बोले चीज़ों को, पहले लिख ले फिर सुने चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बी भी वैसे लग रहा है सही। कई लोग इसको टिक मार के आते हैं तो भैया उनका गलत हो जाता है, तो कहते हैं भैया ये चीज़ कैसे गलत होगी, हमारा तो सही था। तो ये चीज़ बारीक चीज़ जो है, इसको समझना है सारी चीज़ों को। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्यों राइट आंसर हो जाए, क्या कहा गया है पहले देखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। अंतः संबंधित मतलब जितने भी हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये चारों कौशल हैं वो अंतः संबंधित। अंतः संबंधित मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं, अगर आप सुन रहे हो तभी तो चीज़ों को आप लिख पाओगे, लिख पाओगे, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो यानी कि आपने चीज़ों को पढ़ा हुआ है, अगर आप बोल रहे हो यानी कि चीज़ों को आपने पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अंतः संबंधित का है, मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाँ तो भैया क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए इसको समझिए पढ़िए और इसको सीखिए। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो गया तो भैया वहाँ पे आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, आप लोगों को उल्टा सीधा कुछ भी मार के चले जाओगे और फिर क्या कहोगे, हमारा गलत हो गया, और आप वहाँ से रोने लगोगे फटाक से। तो भैया ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे मैं कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि कुणाल शुक्ला स्टडी जोन में आपको सारी चीज़ें कवर करवाई जा रही हैं, बेहतरीन ढंग से करवाई जा रही हैं। तो आप लोग इसका लाभ ज़रूर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाक से शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो बहुत लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुँचेगी और वो नहीं पढ़ पाएंगे, चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका, क्योंकि आपको सोना होता है ज़्यादा, तो आप सोने में ही टाइम वेस्ट करते हो, मुझे पता है। खैर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। चार ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। जो पाठ में चित्र दिए होते हैं, आप सबने किताबें पढ़ी होंगी। पहले क्या था, छोटे में हम लोग क्या पढ़ते थे भैया, उसमें क्या रहता था कि चित्र होते थे।
तो भैया हम लोग किताबें बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। अब ये जो डीलेट की किताबें हैं या सीटेट की किताबें कैसी लगती हैं, बोरिंग लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि उसमें चित्र नहीं बने होते हैं। तो पहले चित्रों का उद्देश्य क्या होता था, जो चित्र होते थे हमारी किताब में वो देखते हैं। क्या उद्देश्य रहता था? चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। भैया ये तो बात सही है, आकर्षक तो बनती है भैया। चित्र अगर किताब हो, चित्र मतलब किताब में अगर चित्र होगा तो बच्चे उसे मन से पढ़ेंगे, लेकिन ये उद्देश्य नहीं होता चित्र का। बिल्कुल गलत है यहाँ पे। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा सही भी है, लेकिन भैया सिर्फ शोभा बढ़ाना उसका उद्देश्य नहीं। उद्देश्य मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन चीज़ों का, तो ये भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है? भैया कोई प्रचलन वचलन नहीं है भैया। सीटेट की बुक उठा के देख लो, एक चित्र नहीं मिलेगा तुम्हें ढूंढने पे। तो भैया प्रचलन तो यहाँ कुछ भी नहीं है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्यों? चलिए दिखाते हैं, मैं समझाता हूँ चीज़ों को क्या है इसका मैटर, क्यों ये सही है यहाँ पे। अमूर्त संकल्पनाएं क्या होती हैं? अमूर्त संकल्पनाएं, अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ मूर्त ना हो। इसका मतलब है जो चीज़ हमारे आमने सामने ना हो, जिसको हम अपनी आँखों से देखना, प्रत्यक्ष हमारे सामने ना हो, तो वो अमूर्त वस्तुएं हो गई। अब भैया ताजमहल आपने बचपन में पढ़ा होगा, ताजमहल का चार्ट पेपर चित्र देखा होगा किताबों में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ताजमहल कैसा होता है। ठीक है, कोई ऐसा तो था नहीं कि आप लोग वहाँ तुरंत ताजमहल देखने चले गए। इतने बड़े खिलाड़ी होते तो सीटेट की प्रिपरेशन क्यों कर रहे होते हैं? ठीक है, ये चित्र का यही काम होता है फ्रेंड्स, कि जो अमूर्त संकल्पना है उनको समझने में हमें सहायता करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेहतरीन तैयारी आप लोग करते रहिए, खुद से ही पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ाता रहूँगा। उससे क्या होगा, हम दोनों का वर्क यहाँ पे 100% करेक्ट हो जाएगा। तो इस बार हम लोगों को ये चीज़ क्वेश्चन अच्छे से समझने हैं। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, इसको बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। भैया बहुत ही, हिंदी के जो क्वेश्चन है वो इतने आसान भी नहीं आते, तो आप लोग हिंदी को हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें इतना ज़्यादा पढ़ने को है कि भैया पढ़ते पढ़ते आप मर जाओगे एक ही दिन में। तो एक ही दिन में हमें, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो रखता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा। अब भैया ये कौन है, किसको नहीं जाने दे रहे, ये तो भगवान ही जाने, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब अलंकार की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो अतल अस्ताचल, यानी कि आ क्या है, दो बार आया है यहाँ पे, रिपीट हुआ है। आ कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? दो बार। जब कोई भी वर्ण आपका रिपीट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, आप सभी जानते हो, अनुप्रास अलंकार होता है। तो बाकी ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें टाइम सेव करना है। सीटेट के एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है तो भैया हम क्यों पढ़ेंगे बकवास चीज़ें, हमें सीधा आंसर मिल रहा है। सो वी हैव टू पिक दिस राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो कमेंट में टाइप करिए, मैं उसका तुरंत आंसर दूंगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? ये तो सबको पता होगा। अब जिसको ये नहीं पता वो भैया सीटेट पढ़ना छोड़ दो, सबसे पहली बात तो। अब जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रतिदिन कई बार पूछा जा चुका है, मैक्सिमम टाइम पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं कराता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि कई बार आप लोगों को चीज़ें नहीं पता होती। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। अभी भाव समास होगा। क्यों होगा? प्रतिदिन किससे मिलके बना है? प्रतिदिन दो शब्दों से मिलके बना है, प्रति और दिन। ठीक है, यहाँ तक तो सब जानते हैं, प्रति और दिन दो शब्दों से मिलके बना है। और प्रति कैसा है? ये प्रधान शब्द है। ऐसे शब्द जिनमें जो पहला पद है वो प्रधान हो। यहाँ पे क्या कहेगा? प्रतिदिन अव्ययीभाव समास है। जिस समास का पूर्व पद अवयव तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट का आंसर है यहाँ पे। हाँ तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। ठीक है भैया, कार्य शब्द हमारे पास है, उसका तद्भव सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये तद्भव तत्सम वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसको कम से कम आप दिन में 10-10 तद्भव तत्सम शब्द भी याद करेंगे तो आपका अभी तक कवर हो जाएगा। हालांकि आपको करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कुणाल शुक्ला स्टडी जोन में सारी चीज़ें कवर करवा ही दूंगा आपकी, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कार्य शब्द का तद्भव रूप सेवा ना, सेवा से तो कोई वही नहीं है। कारज नहीं, काम नहीं, तो क्या होगा? काज। अब भैया देखो इतना अजीब सा शब्द है, जिंदगी में नहीं सुना होगा आप लोगों ने। काज, कार्य शब्द का जो तद्भव हिंदी वर्जन है वो काज है। ये कार्य क्या है? ये तत्सम शब्द है काज का। तो भैया ये खोपड़िया में ठूस लियो, ये बहुत ही सही क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। इसको भूलना नहीं, क्योंकि हमें यहाँ की चीज़ें याद करके जानी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो इसके बाद आप लोग फ्री हो जाएंगे। एंजॉय करिए, गाने सुनिए, डांस करिए, कुछ भी करिए, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही पड़ेगा। विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द कौन सा बनेगा? विचार में एक प्रत्यय लगाकर वैचारिक बनेगा? नहीं, विचारिक ना, विचारिक नहीं भैया, वैचारिक बनेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वैचारिक। विचार में अगर इक लगाएंगे तो वो वैचारिक शब्द हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि भैया ये क्वेश्चन ज़रूरी है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है। विचार में एक प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द वैचारिक होगा, ठीक है। इसी प्रकार एक प्रत्यय वाले अन्य शब्द कौन से हो सकते हैं? प्रशासन में एक लगाया तो प्रशासनिक हो गया, प्रकृति में एक लगाया प्राकृतिक हो गया, चमत्कार में एक लगाया चमत्कारिक हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं सीटेट लेवल पे। तो हालांकि यहाँ पे सारी क्लासेस चल रही हैं, अगर आप मेरी क्लास रेगुलर देख रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम सीटेट एग्जाम में नहीं आने वाली है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाक से, और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए धड़ल्ले से। जहाँ तक ये वीडियो शेयर कर पाओगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है इस वीडियो का। सो फ्रेंड्स आप इंजॉय करिए, चाय पानी पीजिए जाके। धन्यवाद।